Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue The Maid's Order episode 5. तो फ्रेंड सपने में सोच रही थी कि वो विक्की के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वो अपने वीक पॉइंट से उसे पुश कर रही थी, बट सडनली वो नीचे गिर जाती है और ये उसकी ड्रीम थी। हेदी बेड के ऊपर उसे देखकर कहती है, आई एम सॉरी, पर तुम मुझे पुश कर रहे थे। तुम्हारी वो मैंने सोचा नहीं कि तुम बेड से गिर जाओगे। लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही चोट आई है। फ्रीन बस उसकी ओर देखती है और अपनी वीक पॉइंट पर हाथ रखती है। सच में ये थोड़ी पेनफुल है। मैं तुम्हारे लिए आइस या फिर कुछ लाऊं? फ्रीन नोट करती है। हेडी कहती है, ठीक है, वो बिक्की को बुला देगी कॉज उसे अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है। अगले सीन में फ्रेन मिरर के सामने थी और अपने वीक पॉइंट को चेक कर रही थी। वो रेड हो चुकी थी। वो अपनी पैंट पहन रही थी, तभी उसे रियलाइज़ होती है कि पीछे बिक्की आई है और वो अजीब तरीके से उसकी ओर देख रही थी, जो चीज़ उसकी वीक पॉइंट पर हल्की से हिट करती है। बट तभी बिक्की खुद को टर्न कर लेती है। फ्रेन भी जल्दी से अपनी पैंट पहन लेती है और कहती है, तुम आकर मेरे बेड पर बैठ सकते हो। विक्की आ तो जाती है, पर वो फ्रेन की ओर नहीं घूम रहे थे। वो आइस पैक को रखती है और सॉरी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये उतनी ऑकवर्ड तो नहीं थे। फिर फ्रेन 20 मिनट्स तक आइस पैक को अपने लेग्स के बीच रखती है और फिर शावर लेने के लिए चली जाती है। आज उसकी और हेदी की 6 ईयर एनिवर्सरी है। आज वो उसके लिए खाना बनाएगी। किमची यही एक वेज फूड है जो वो अच्छे से बना सकती है। तो वो किचन में जाती है और यूकी से कहती है पेपर रेडी करने के लिए। तभी वहाँ पर बिक्की आती है। फ्रेन उसे हाय कहती है, पर बिक्की उसे नहीं देखती है। कुछ घंटों पहले से वो उसे इग्नोर कर रही है। बिक्की जाकर रेफ्रिजरेटर की ओर जाती है। मुझे अभी जाना होगा, सी यू गाइस, फ्रेन कहती है। बाय फ्रेन, यूकी कहती है। बाय विक्की, बाय यूकी, फ्रेन कहती है, बट अभी भी स्टिल विक्की उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। एंड यहाँ पे सीन विक्की की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। आज मैंने अपनी सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी। फ्रेन, शी इज़ जस्ट वाओ। और मैंने क्या किया? मैंने उन्हें रिस्पॉन्स भी नहीं की। शायद आज उनके साथ कुछ हुआ है या फिर नहीं, बट मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी। दैट्स नॉट मीन कि ये ऑकवर्डनेस है, कॉज मैं उनकी वीक पॉइंट की ओर देख रही थी। मैं सबकॉन्शियसली बस देख रही थी एंड लकीली उन्होंने ये नोटिस नहीं की। हे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू टुडे? यू क्या कर कहती है। नहीं, कुछ भी तो नहीं। नो, कुछ तो हुआ है, मैंने नोटिस की है। तुम इतनी वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे? मैंने फ्रेंड को देखा है। यूकी स्माइल करती है। सो दैट्स वाई तुम इतने ऑकवर्ड हो। बिक्की कहते हैं, क्या तुमने पहले नोटिस नहीं की? यूकी नोट करती है। आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ था, बट इट्स फकिंग सो मच ह्यूज। मेरी ध्यान तो वहीं पर थी। विक्की जब ये बोल रही थी तो यूकी बहुत स्माइल कर रही थी। नो, इट्स नॉट फनी। मैं बोल ही रही थी तभी मैंने नोटिस कि सैम मेरे पास आया है। मैं उसे गोदी में लेती हूँ और टेबल पर बिठा देती हूँ, फिर यूकी की ओर देखकर स्माइल करती हूँ। इवन ही थिंक्स इट्स फनी, यूकी कहती है और दोनों ही स्माइल करने लगती है। ओके, बट जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर वीक पॉइंट। हाँ, आई नो कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, यूकी कहते हैं। हाँ, मैं भी इस कन्वर्सेशन को स्टॉप करना चाहती हूँ, विक्की कहती है और यूकी नोट करती है। ओके, सो आज के लिए हम बस सैम की ड्यूटी पर रहेंगे, कॉज आज फ्रीन और हेदी की एनिवर्सरी है, तो खाना आज फ्रीन ही बनाएगी। विक्की ये सुनकर थोड़ी सरप्राइज होती है, कैसे उन दोनों ने अगेन एक साल बिता दिया। उसे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
बाकी टाइम बहुत फास्ट बीत जाती है। शाम की 7 बज रही है। फ्रेंड जल्दी से घर आ जाती है। यूकी अपनी काम ख़त्म करके चली गई थी। फ्रेंड किचन में खाना बना रही थी और विक्की सैम को खिला रही थी। वो अभी उस पर्सन की फेस को देख रही थी जो अभी अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहे थे। सैम बहुत जल्दी ही सो जाती है, इसीलिए वो सैम को लेकर ऊपर उसके बेडरूम में चली जाती है। वो जब उसे सुलाकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब उसने नोटिस की घर की पूरी लाइट्स बंद है, बट कैंडल्स जल रही है और मेन गेट से किचन तक ज़मीन पर बस रेड रोज़ गिरा हुआ है। मैं जब किचन की ओर जाती हूँ तो देखती हूँ किचन में भी कैंडल्स जल रही थी। फ़िन अभी अभी खाना बनाने में लगी है। सामने एक टेबल थी, वहाँ पर किमची थी, 2 प्लेट्स थी, स्पून थी, 2 वाइन की ग्लास थी और नैपकिन थे। बट ऑल्सो वहाँ पर वाइन की बॉटल के साथ साथ आइस बकेट भी थी। फिर सच में इस चीज़ को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना दिया है। फ्रेंड, विक्की धीरे से उसके नाम लेती है और उसके पास जाती है। यस, फ्रेंड कहती है और एक ग्लास वाइन पी लेती है। विक्की उसके पास जाकर बैठती है और कहते हैं, आप क्या कर रहे हो? फ्रेंड कहती है, वही बस अपनी पेन को हाइड कर रही हो। हेदी कहाँ है? विक्की पूछती है। फ्रेंड कहती है कि कुछ घंटे पहले ही उसे यहाँ आ जाना चाहिए था, बट नाउ वो अब उसकी फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही है। ये कहते ही फ्रेंड अपने हाथ में जो बाकी की वाइन थी उसे पूरी पी जाती है। उस ग्लास को टेबल पर रखते ही उसकी हाथ शेक कर रही थी। उस ग्लास पर थोड़ी और वाइन डाल के वो अगेन पी जाती है। विक्की कहते हैं, इट्स ओके, वो आ जाएगी। फ्रेंड कहते हैं, मैं किसके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, जैसे मेरी कोई केयर ही नहीं है। आई एम सच अ ह्यूज इडियट। ये कहते ही फ्रेंड अपनी ग्लास पर और भी ड्रिंक डाल देती है। फ्रेंड, आपको और नहीं पीना चाहिए, विक्की कहते हैं। तुम्हें पता है, उसे हमारे एनिवर्सरी की भी कोई परवाह नहीं है। उसे कोई केयर नहीं है कि मैं उसे देखने से पहले कितनी ज़्यादा ड्रिंक की। नहीं, वो करती है, काम डाउन, विक्की कहती है और वाइन की बोतल को वहाँ से साइड हटा देती है। अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, मैं अकेली खा के थक चुकी हूँ और इस बार मैं आपके साथ खाऊंगी। फ्रेंड के फेस पर स्माइल आ जाती है। वैसे भी ये किमची की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। विक्की उसे उठा लेती है, उसे गर्म करती है और दोनों प्लेट पर सर्व करती है। फ्रेंड वाइन की बोतल लेती है और दोनों ग्लास पर डाल देती है। तब रात की 12 बज रहे थे। फाइनली हेदी आती है। उसकी हील्स की साउंड फ्लोर पर कुछ ज़्यादा ही लाउड थी। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? हेदी आकर कहते हैं, या जब तुमने मुझे इग्नोर किया। आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाई है, फिर भी तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ विस्की पीने चले गए। फ्रेंड गुस्से से कहती है और उस ग्लास को किचन पर फेंक देती है। वो वॉल के साथ हिट होती है और बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाती है। वाह, तुम्हें शांत होना चाहिए फ्रेंड, हेदी कहती है, बट फ्रेंड गुस्से से उस किचन से बाहर चली जाती है। नाउ एक ऑकवर्ड सिचुएशन में हेदी और विक्की बैठे थे। हेदी विक्की की ओर देखते ही विक्की अपने आईज रोल करती है। कम ऑन, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। इसे साफ करो और जाओ यहाँ से। फिर और मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई नीड नहीं है। हेदी चले जाने के बाद विक्की उस ब्रोकन ग्लास के पीसेस को साफ करती है और सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। जब वो पार्किंग लॉट पर जा रही थी तब वो फ्रेंड की कार से गुजर रहे थे। तब वह नोटिस करती है कार के अंदर फ्रेंड बैठी है और विंडो पर वो अपने हेड को रखी थी। विक्की धीरे से जाके उसकी कार विंडो पर नॉक करती है। मून लाइट पर फ्रेंड की फेस एकदम क्लीन थी।
उनके गालों पर आंसू साफ साफ दिख रहे थे। ये देखकर विक्की के दिल टूट जाते हैं। विक्की कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फ्रेन कुछ नहीं कहती है, पर विक्की को सुनाई देती है डोर ओपन होने की साउंड। विक्की कार के उस पार जाती है, डोर ओपन करती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। नाउ दोनों एकदम साइलेंसली कार के अंदर बैठी थी। विक्की सोच रही थी वो फ्रेन को क्या बोल के उसे शांत करे। आप उससे भी ज़्यादा अच्छे पर्सन डिज़र्व करते हो। आपने जो किया वो बहुत ही रोमांटिक थी। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं आपके पास भाग के जाती। प्लीज़ आप उसके लिए खुद को हर्ट मत करो। ये कहते ही विक्की उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, फिर उसकी ओर देखती है। विक्की, आई एम रियली हैप्पी कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा इनकरेज करते हो, बट दैट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम एक पागल हो जो मेरी इतनी केयर करते हो। विक्की कहती है, मैं आपकी केयर करती हूँ कॉज आप मेरी फ्रेंड हो। फ्रेंड कुछ नहीं कहती है, बस उन दोनों की हेड अभी बहुत क्लोज थी। सो यही रीज़न है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो। विक्की उसकी ओर एक कॉन्फिडेंट लुक देती है। फ्रेंड कुछ नहीं कहती है उसके बाद, बट वो धीरे धीरे विक्की की क्लोज जाने लगती है। फ्रेंड बड़े विक्की की बातें रुक जाती है। वो अपने लिप्स पर फ्रेंड के लिप्स को महसूस करते हैं। फ्रेंड के लिप्स बहुत सॉफ्ट है। ऑल्सो उनके लिप्स पर से अल्कोहल की टेस्ट आ रही थी और ये एक इशारा थी कि आगे उन दोनों के बीच प्योरली कुछ हो सकती है। विक्की धीरे धीरे अपने हाथ को उसके नेक पर रखते हैं और फ्रेंड वो विक्की के लिप्स को लिक करती है उसके लिप्स को छूने से पहले। विक्की भी थोड़े मूवमेंट करती है और फ्रेंड के लिप को बाइट करती है। देन वो रियलाइज़ करती है फ्रेंड की टांगियों उसके लिप्स के ऊपर थी जो कि उसके लिप्स को लिक कर रही थी। देन उन दोनों की टांगियों एक साथ टच होती है और वो दोनों मूवमेंट करती है। विक्की की पल्स बहुत हाई थी और उसकी हेड मानो वो भी स्विमिंग कर रही है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि वो फ्रेंड को किस कर रही है। फ्रेंड धीरे धीरे विक्की को अपनी ओर पुल करने की कोशिश करती है, बट विक्की उन्हें रोकती है। बट फ्रेंड अपनी किस कंप्लीट करती है। विक्की थोड़ी पीछे आ जाती है। आई थिंक मुझे भी जाना चाहिए। विक्की उसकी गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं। फ्रेंड सॉफ्टली नोट करती है और उसके लिप्स पर अगेन अपने हाथ रखते हैं। विक्की कार से बाहर चली जाती है और यहाँ पे द मेड्स ऑर्डर की ये एपिसोड एंड होते हैं। ऑलराइट, फिर मिलते हैं बहुत जल्द द मेड्स ऑर्डर की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।